नमस्कार किसान साथियों। आज अपन बात करेंगे गेहूं के अंदर खरपतवार नियंत्रण के बारे में। जैसा कि किसान साथियों अभी अपन देख रहे हैं कि अपनी जो गेहूं की फसल है लगभग 30-35 दिन की अपनी हो गई है, जिसके अंदर अपने खरपतवारों की प्रमुख समस्या रहती है और खरपतवारों की समस्या के कारण अपना उत्पादन घट जाता है और लगभग 30% तक अपना उत्पादन घट जाता है। क्योंकि जो भी अपन फर्टिलाइजर वगैरह एनपीके, डीएपी, यूरिया, पोटास जो भी अपन अपनी फसल में दे रहे हैं, तो उसका जो कंजप्शन है खरपतवार कर लेते हैं, जिससे पूरे पोषक तत्व अपनी फसल को नहीं लग पाते हैं, जिसके कारण अपने उत्पादन में कमी आ जाती है। अब किसान साथियों अपनी समस्या रहती है कि अपन इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें और कौन सी अवस्था पर अपन नियंत्रण करें, क्या क्या इसके लिए अपन सावधानियां रखें। तो तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो पूरा देखें। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो किसान साथियों सबसे पहले बात आती है अपनी फसल की अवस्था की। तो जब अपनी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, उस समय अपन को खरपतवार नियंत्रण करना है। इसके अंदर दो प्रकार के खरपतवार आते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो दोनों खरपतवार की समस्या रहती है। अब इन खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों अपन को खेत में सिंचाई करने के बाद ही अपन को खरपतवार नियंत्रण करना है। क्योंकि जैसे ही अपन केमिकल जो भी अपने वीडिसाइड है यानी कि खरपतवारनाशी है उनका स्प्रे करते हैं, अगर सूखे के अंदर अपन स्प्रे करते हैं तो प्रॉपर अपने खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाता है। और सिंचाई करने के बाद में जब खेत नम रहता है, खरपतवारों की और पौधों की जड़ें नम रहती है, तो उसमें अपन जो खरपतवारनाशी का स्प्रे करते हैं तो उनकी जड़ों तक जाकर उन खरपतवारों को नष्ट करता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें, कभी भी बिना सिंचाई करे खरपतवारनाशी का प्रयोग ना करें। अब बात आती है किसान साथियों कि इसके लिए अपन कौन से रसायन का प्रयोग करें, यानी कि कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग करें, जिससे अपने चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार जड़ से खत्म हो जाए और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन मिले। तो इसके अंदर मैं आपको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारनाशी और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारनाशी और चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों को मिक्स में कंबाइंड जो जॉइंट रूप से कई खरपतवारनाशी आते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अब किसान साथियों अपन बात करें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को अपन कैसे नष्ट करें, तो इसके लिए मेड सर्प्यूरोन मिथाइल, जिसकी 20 ग्राम मात्रा अपन को 500 लीटर पानी में घोल के उसका सॉल्यूशन बना के अपन को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना है। या फिर दूसरा भी आप काम में ले सकते हो 2,4-D 58% SL, इसकी 1 लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोल के अपन को 1 हेक्टेयर के अंदर अपन को काम में लेना है, जिससे अपने चौड़ी पत्ती वाले सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो अपन बात करें सकड़ी पत्ती के अपन खरपतवार अगर अपने खेत के अंदर है तो उनका नियंत्रण अपन कैसे करें। तो जिन किसान भाइयों के खेत में सिर्फ सकड़ी पत्ती के खरपतवार है तो उनके लिए क्लोडिनाफो प्रोपरजाइल 15% WP की 400 ग्राम मात्रा लेके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल के अपन को स्प्रे करना है। या फिर सल्फोसल्फुरोन 75% WG की 32 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल के अपन को 1 हेक्टेयर में स्प्रे करना है, जिससे अपने जितने भी जिद्दी से जिद्दी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो सारे नष्ट हो जाएंगे और आपको इसके अंदर बहुत ही खरपतवार नियंत्रण में फायदा मिलेगा। जिन किसान भाइयों के चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार अगर अपने गेहूं की फसल के अंदर है, तो इसके लिए कंबाइंड रूप से खरपतवारनाशी आते हैं, जिनके अंदर जो केमिकल आते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले दोनों को मिक्स रूप से नियंत्रण करते हैं। के लिए आप क्लोडिनोफो प्रोपरजाइल 15% प्लस मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 1% का जो भी वीडिसाइड आता है मिक्सर रूप से, उसकी 400 ग्राम मात्रा 500 लीटर में घोल के पानी के अंदर और 1 हेक्टेयर के अंदर अपन को स्प्रे करना है। अगर यह खरपतवारनाशी आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है तो ठीक है, या फिर इसके अलावा आप दूसरा एक और मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप काम में ले सकते हो। सल्फोसल्फुरोन 75% प्लस मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 5% की 40 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी के अंदर घोल के और 1 हेक्टेयर के अंदर अपन स्प्रे करेंगे, तो अपने जो भी खरपतवार है चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले सभी प्रकार के खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे। और किसान भाइयों इससे आपको काफी हद तक खरपतवार नियंत्रण में फायदा मिलेगा। किसान साथियों इन खरपतवारनाशियों का जो अपन स्प्रे करते हैं उसके अंदर अपन को कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। अगर ये सावधानियां अपन नहीं रखेंगे तो अपने फसल पर दुष्परिणाम आएंगे और अपना उत्पादन भी घट सकता है और अपनी फसल भी जल सकती है। तो इसके लिए मैं आपको जो प्रमुख प्रमुख सावधानियां हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले किसान साथियों इसमें जो डोज आपको बताई है वही आपको प्रॉपर काम में लेनी है। अगर आप ओवरडोज करते हो तो आपकी फसल भी जल सकती है, या फिर साथ ही जैसे अपन ने जो डोज अपन काम में लिया ओवरडोज, उसका इफेक्ट जो अपनी अगली फसल अपन खरीफ के अंदर बुआई करेंगे उसके अंकुरण पर भी पड़ सकता है, जिससे अपना जो अगली फसल का अंकुरण है वो प्रभावित होगा और अंकुरण प्रतिशत कम होगा। अपन ओवरडोज काम में लेते हैं तो वो बाकी का जो भी कंटेंट होता है
वो मिट्टी के ऊपर पड़ता है, जिससे क्या होती है, अपनी मिट्टी खराब होती है और धीरे-धीरे मिट्टी क्षारीय रूप में परिवर्तित होने लग जाती है और हार्डनेस मिट्टी के अंदर आ जाती है। मिट्टी के अंदर अपने कई सूक्ष्म जीव हैं, वो भी इससे अपने मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, अपन को ओवरडोज़ कभी नहीं करनी है। जो डोज़ आपको बताई गई है, उसी को अपन को काम में लेना है। किसान साथियों, हमेशा ग्लव्स पहने और मास्क लगा के उसके बाद में ही आप अपने खेत के अंदर स्प्रे करें, जिससे आपके श्वास के साथ में अगर वो खरपतवारनाशी का कंटेंट जाएगा, तो वो अपने को कई प्रकार की बीमारियों से प्रभावित करेगा। जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती के हो जाएँ, उस समय अगर अपन खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, तो प्रभावी रिज़ल्ट आता है। और जब खरपतवार 4 से ज़्यादा पत्ती वाला हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने में अपन को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, 2 से 4 पत्ती हो और फसल अपनी 30 से 35 दिन की अवस्था पर हो, उस समय इन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करें, जिससे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। किसान साथियों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके बताएँ और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।